हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें ये कुछ पार्ट दिए गए हैं इनमें। जैसे कि फर्स्ट पार्ट आपको दिया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वे भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा ये सवाल। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पार्ट है इसका, तो हमने मान लिया कि माना वो भिन्न जो है वो x/y है, यानी कि उसका जो अंश है वो x है और जो हर है वो y है। अब जो पहली कंडीशन है उसमें उसने कहा कि यदि अंश में भी एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए तो 1 हो जाती है जो हमारी भिन्न है। अब हम इसको जब सोल्व करेंगे, इसके बटे में 1 रख के, तो x + 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और इधर से y - 1 हो जाएगा। अब इसको y को हम इस तरफ लाएंगे तो x - y हो जाएगा, और ये 1 जब इस तरफ जाएगा तो -1 पहले से है, एक -1 और हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये आई हमारे पास समीकरण फर्स्ट। दूसरी कंडीशन दी है कि अंश में तो कुछ नहीं करना, लेकिन जो हर है उसमें अगर 1 ऐड कर देते हैं तो 1/2 हो जाती है भिन्न। अब इसकी फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई की, 2 की x में करी 2x आया, और y + 1 की 1 में करी तो y + 1 ही आ गया। अब 2x इधर था, y इधर ले आए तो माइनस का हो गया और बराबर 1 ही हुई समीकरण सेकंड। अब करना क्या है, हमें पहले देखते हैं कि हमारे जो है ये x और y के कोफिशिएंट बराबर हैं या नहीं है। इनमें से किसी एक का बराबर होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे है हमारे पास x, यहाँ पे है 2x, तो ये तो बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे -y है और यहाँ भी -y है, तो ये बराबर है। तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा दीजिए। इसमें से इसको घटाना है, तो देखिए ऊपर रखी हमने x - y बराबर -2 और नीचे रखी 2x - y बराबर 1। जब इसको हम घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और ये प्लस की जगह माइनस। जब इसको घटाएंगे तो देखिए y से y हो जाएगा कैंसिल, x प्लस का है, माइनस के 2x हैं तो माइनस का x बचेगा, और माइनस के 2 और माइनस का 1 तो माइनस के 3 हो गया। अब हुआ क्या कि माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 3, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। इस x की वैल्यू को हमने रख दिया समीकरण 1 में। x की वैल्यू जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x - y बराबर -2 था वो, तो x की जगह आ गया 3 - y बराबर -2। -y इस तरफ ही रहा, -2 यहीं था, ये 3 माइनस प्लस का था, इस तरफ गया तो माइनस का हो गया, तो -y बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया हमारा 5। अतः जो हमारी भिन्न है वो x/y बराबर आ जाएगी हमारे पास 3/5, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 3 आई और y की वैल्यू आई हमारी 5। जो इसका सेकंड पार्ट है उसको देख लेते हैं। इसमें नूरी और सोनू 2 स्टूडेंट दिए गए हैं और उनकी वर्तमान आयु पूछी गई है। तो हमने मान लिया कि नूरी की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु जो है वो y वर्ष है। अब देखो, जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या कहा कि 5 वर्ष पूर्व जो ये आयु थी नूरू की आयु, वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो x - 5 वर्ष पहले की आयु आ गई, ये भी 5 वर्ष पहले की आयु आ गई, और 3 से कर दिया हमने इसमें मल्टीप्लाई। तो x - 5 इधर ऐसे रहेगा, 3 की y में मल्टीप्लाई होगी 3y, और 3 की -5 में मल्टीप्लाई हुई तो -15। x - 3y इस तरफ गया और ये 5 इस तरफ आया, तो हमारे पास बचा x - 3y बराबर -10। एक समीकरण हमारी यहाँ से बनी। दूसरी कंडीशन दी है कि 10 साल बाद की आयु दे रखी है आपसे, 10 साल बाद जो है वो नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, तो 2 गुनी कर दी हमने। x + 10 बराबर 2 के अंदर मल्टीप्लाई की 2y + 20 और x - 2y बराबर
10। ये आ गई हमारे पास समीकरण सेकंड। अब हमारे पास दोनों समीकरण हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी, और इस तरीके का जो पहला क्वेश्चन है उसमें भी हमें 2 ही समीकरण दी गई थी। तो इसको आप अपने आप सोल्व करेंगे विलोपन विधि से और इनके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। जो x की वैल्यू आएगी वो नूरू की आयु होगी वर्तमान, और जो y की वैल्यू आएगी वो हमारी सोनू की आयु होगी। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट अपने आप करेंगे क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसको देख लेते हैं एक बार। इसमें 2 अंकों की एक संख्या दी गई है, उस पर आधारित ये सवाल है। अब हमने ये मान लिया कि माना जो दहाई का अंक है वो x है और इकाई का जो अंक है वो y है। पहली कंडीशन क्या दी है कि दोनों अंकों का योग जो है वो 9 दिया गया है, यानी कि दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक बराबर 9। समीकरण 1 हो गई। अब जो हमारे पास संख्या आएगी वो आएगी 10x + y। कैसे आएगी उसको देख लीजिए एक बार। देखो, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 25, ये 2 अंकों की संख्या है, तो 25 किस तरीके से होगी। अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि x की वैल्यू दाई वाला अंक, y की वैल्यू इकाई वाला अंक। तो इस समीकरण में अगर मैं इसको रखूँ 10 × 2 + 5, 10 दूनी 20 + 5 = 25, क्योंकि जो दहाई वाली अंक है उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो हमारी संख्या ये बनेगी। अब दूसरी कंडीशन उसने दी है कि अगर हम संख्याओं के स्थान बदल दें, यानी कि जहाँ इकाई का अंक है उसको दहाई का अंक बना दें और जो दहाई का अंक है उसको इकाई का अंक बना दें, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, जहाँ x था वहाँ y आ गया और जहाँ y था वहाँ पे x आ गया। तो अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10y + x। अब सेकंड कंडीशन में इसने दिया है कि अंकों को बदलने पर 9 गुणा इसका और दूसरी वाली संख्या का जो है 2 गुने के बराबर है। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की 10 में करी 90 आ गया और 9 की y में करी तो 9y, 20 की 2 की 10 में करी 20 आ गया, 2 की x में करी 2x आ गया। अब x इसको हमने क्या किया 90x और इधर लाए तो माइनस के 2x, तो 90 में से 2 गए 88x बचा। 9y प्लस का था, इस तरफ लेके जाएंगे माइनस का 20y हो जाएगा, माइनस के 20 प्लस के 9 माइनस के 11y बचा। ये समीकरण हमारे पास आई। अब इसको हम थोड़ा सा और अगर सोल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा ये, इसको दोनों तरफ 11 से भाग दे दो, तो 11 से जब इसे भाग देंगे 11 × 8 = 80, 8x आ जाएगा और 11 से इसे भाग देंगे तो माइनस का y आ जाएगा बराबर 0। ये आ गई हमारे पास समीकरण सेकंड। अब देखो इसमें जो है हमारा ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। तो या तो इस वाली समीकरण में आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8x आ जाएगा, या y यहाँ पे दिया है यहाँ पे भी y दिया है, कोई कोफिशिएंट इसके गुणांक नहीं है, 1 है दोनों में, तब भी जाके ये दोनों सोल्व हो सकते हैं। आप इनको ऐड करके भी सोल्व कर सकते हैं और माइनस करके भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे भी आंसर आपका फिट बैठे जैसे। तो ये 2 समीकरण दी गई हैं, ये आपको अपने आप सोल्व करनी है। यहाँ से आपकी x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x और y की वैल्यू आने के बाद आपके पास जो है जो संख्या दे रखी है 10x + y, ये वाली संख्या भी आपको मिल जाएगी और अंक बदलने के बाद जो संख्या बनेगी ये भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो इसको आप अपने आप कंप्लीट कर लेना, और अगर नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।